जेसीबी सुपर साइकिल रोबोट वर्सेस ट्रैक्टर रोबोट। एक गांव में किशोर अपना जेसीबी चलाकर अपना परिवार संभाल रहा था। एक दिन उसे जंगल में पत्थर तोड़ने का काम मिल जाता है। किशोर अपनी जेसीबी से पत्थर तोड़ने का काम कर ही रहा था कि तभी उसे भयानक आवाज सुनाई देती है। किशोर भयानक आवाज से डर जाता है। अरे बाप रे, कितनी भयानक आवाज है ये। पता नहीं कौन है आसपास। अगर कहीं जंगली जानवर रहे तो मुझे थोड़ा संभाल कर रहना होगा। जल्दी से ये काम खत्म करके चला जाता हूँ मैं यहाँ से। ऐसा सोचकर किशोर फिर से अपने काम पर लग जाता है। थोड़ी देर में एक ट्रैक्टर रोबोट बड़े पत्थर को तोड़ते हुए उसके सामने आता है। वो ट्रैक्टर रोबोट पेड़ों को भी तोड़ रहा था। ये ट्रैक्टर रोबोट किसका है और ये ऐसे तबाही क्यों कर रहा है? मुझे अभी यहाँ से भागना होगा। ऐसा सोचकर किशोर अपने जेसीबी को ले जाने लगता है, पर ट्रैक्टर रोबोट जेसीबी को पीछे से पकड़ लेता है, जिस वजह से जेसीबी आगे ही नहीं जाता। तब तो किशोर खुद की जान बचाने के लिए जेसीबी से उतरकर भागने लगता है। तब ट्रैक्टर रोबोट जेसीबी को उठाकर दूर फेंक देता है और वो किशोर का पीछा करने लगता है। बाप रे, ये रोबोट तो मेरे पीछे ही पड़ गया। अगर ये गांव आया तो सब कुछ तबाह कर देगा। नहीं नहीं, मुझे रास्ता बदलना ही होगा। ये सोचकर किशोर गांव की तरफ ना जाते हुए अपना रास्ता नदी की तरफ बदल देता है। ट्रैक्टर रोबोट भी किशोर के पीछे ही चला जाता है। तब किशोर तैरते हुए नदी के दूसरी ओर चला जाता है। तब ट्रैक्टर रोबोट भी वहां रुक जाता है। इस तरह किशोर जैसे तैसे नदी की दूसरी ओर से अपने घर चला जाता है। तब उसकी बीवी उससे कहती है, अरे, आपकी ये हालत कैसे हुई और आप इतने डरे हुए क्यों हो? आप अकेले आए, हमारा जेसीबी कहाँ है? अरे क्या बताऊं, मेरे पीछे एक ट्रैक्टर रोबोट पड़ गया था। मैंने जैसे तैसे अपनी जान बचाई, पर उसने हमारे जेसीबी को किसी काम का नहीं छोड़ा। क्या? जंगल में ट्रैक्टर रोबोट? अरे, ये बात तो हमें गांव में सबको बतानी होगी। सबको आगाह करके रखना होगा। जान बची रही तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। वो तो बात ठीक है, पर किसी दिन वो ट्रैक्टर रोबोट अगर गांव में घुस गया तो इस ट्रैक्टर रोबोट से बचने का कोई तो उपाय ढूंढना ही होगा। किशोर गांव में सबको ट्रैक्टर रोबोट के बारे में बता देता है। तब गांव वाले जंगल जाना ही बंद कर देते हैं। यूं ही एक दिन गांव वाले अपने अपने कामों में लगे हुए थे कि तभी वहां अचानक से वो वही ट्रैक्टर रोबोट आ जाता है। ट्रैक्टर रोबोट गांव में आते ही तबाही करना शुरू कर देता है। तब किशोर उसे देखकर, अरे ये तो जंगल का वही ट्रैक्टर रोबोट है। अरे गांव वालों, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। चारों तरफ ट्रैक्टर रोबोट तबाही मचाने लगता है। गांव वालों को कुछ समझ नहीं आता कि वो कैसे उस ट्रैक्टर रोबोट से बचे। तब किशोर आर्मी वालों की मदद लेता है। आर्मी वाले तोपों और बंदूकों से लैस उस गांव में आ जाते हैं। वो ट्रैक्टर रोबोट को गोले बरसाकर उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर उल्टा ट्रैक्टर रोबोट ही उन्हें वहां से भगा देता है। ट्रैक्टर रोबोट तबाही मचाकर वापस जंगल चला जाता है। तब किशोर कहता है, अरे आर्मी वाले भी ट्रैक्टर रोबोट के सामने कमजोर पड़ गए। अब क्या करूं इस ट्रैक्टर रोबोट का? ये तो अब किसी को आराम से जीने ही नहीं देगा। मुझे कुछ तो करना होगा। उस दिन से ट्रैक्टर रोबोट अब रोज रोज आसपास के गांवों में तबाही मचाने लगता है। उसे काबू पाने में पुलिस और आर्मी दोनों ही हार जाते हैं। किशोर अपने दोस्त मदन के साथ जंगल जाता है। वो दोनों ट्रैक्टर रोबोट को ढूंढने लगते हैं। वो एक गुफा के अंदर खुद को चार्ज कर रहा था। उसे देखकर मदन कहता है, अरे यार किशोर, ये ट्रैक्टर रोबोट देखो कैसे खुद को चार्ज कर रहा है। अब तो इसके लिए हमें कोई और दूसरा रोबोट ही लाना होगा। वही रोबोट इस ट्रैक्टर रोबोट को हरा पाएगा। लेकिन यार मदन, ऐसा रोबोट हम कहाँ से लाएंगे? हमारे पास तो पैसे भी नहीं कि हम एक नया रोबोट बना सके, और ना ही इसकी कोई जानकारी है हमें। अब तो बहुत ही बड़ी समस्या सामने आ गई है। किशोर और मदन वहां से जाने लगता है कि तभी उनके सामने एक सुपर साइकिल रोबोट प्रकट हो जाता है। वो दोनों उसे देखकर उससे भी डर के मारे भागने लगते हैं, लेकिन वो सुपर साइकिल रोबोट उनके सामने आ जाता है। वो जहां जहां जाता वहां वहां वो रोबोट प्रकट हो जाता। उसे देखकर फिर किशोर कहता है, पहले ही एक रोबोट ने हमारा जीना हराम कर दिया है, अब तुम भी आ गए। देखो, हमें छोड़ दो प्लीज। मैं
करूंगा, बल्कि तुम्हारी मदद करने आया हूं मैं। बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अरे तुम खुद एक रोबोट हो और तुम्हारे काम में कैसे आ सकता हूँ? लेकिन चलो, उस ट्रैक्टर रोबोट से बचने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बताओ मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? मेरी पूरी पावर मेरे दिल में है, जो कि इस वक्त ट्रैक्टर रोबोट ने मुझसे छीन ली है और उसे अपने पास रखा है। मुझे मेरा दिल वापस मिल गया तो मैं ट्रैक्टर रोबोट से पावरफुल बन जाऊंगा और उसे मार दूंगा। किशोर सुपर साइकिल रोबोट की बात मान जाता है। सुपर साइकिल रोबोट वहां से गायब हो जाता है और वो दोनों ट्रैक्टर रोबोट के गुफा के बाहर आते हैं। ट्रैक्टर रोबोट के चार्ज होने तक वो पास की ही झाड़ियों में छुप कर रहते हैं। तब मदन कहता है, ट्रैक्टर रोबोट आखिर कब बाहर निकलेगा? कब से उसका इंतजार कर रहे हैं। देखो किशोर, हमें बड़ी ही सावधानी से ये काम करना होगा, वरना हमारी जान को खतरा हो सकता है। हाँ रे मदन, ये तो पता है मुझे, पर इस ट्रैक्टर रोबोट को मारने के लिए थोड़ी हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। थोड़ी ही देर में वो ट्रैक्टर रोबोट गुफा के बाहर आता है। गाँव जाने लगता है तो किशोर और मदन गुफा के अंदर चले जाते हैं। वो गुफा में सुपर साइकिल रोबोट के दिल को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक चमकीली चीज दिखाई देती है। मदन कहता है, अरे किशोर, वो रहा उस सुपर साइकिल रोबोट का दिल। चलो इसे लेकर हम जल्दी से सुपर साइकिल रोबोट के पास जाते हैं। किशोर उस दिल को छूता है और उसे उठा लेता है, लेकिन तभी उधर ट्रैक्टर रोबोट गांव जाते जाते रुक जाता है, जैसे मानो उसे पता चल गया हो कि उस दिल को किसी ने छू लिया। तब वो गांव जाने के बजाय वापस अपनी गुफा की तरफ मुड़ता है। इधर मदन और किशोर उस दिल को लेकर उसी जगह जाते हैं जहां उन्हें सुपर साइकिल रोबोट मिला था। किशोर रोबोट को आवाज देता है, अरे रोबोट, कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे दिल को लेकर आया। तब सुपर साइकिल रोबोट वहां प्रकट हो जाता है। वो उस दिल को अपनी बॉडी में लगा देता है। जैसे ही वो दिल उस रोबोट में फिट हो जाता है, वैसे ही वो एक पावरफुल रोबोट बन जाता है। लेकिन तब तक वहां ट्रैक्टर रोबोट पहुंचता है। उन दोनों में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है और कुछ ही पल में सुपर साइकिल रोबोट ट्रैक्टर रोबोट को लड़ाई में ढेर कर देता है। ये देखकर राहत की सांस लेते हैं। थैंक यू वेरी मच साइकिल रोबोट। थैंक यू तो तुम्हारा करना चाहिए किशोर। तुम्हारी वजह से मुझे मेरा हार्ट मिल गया, क्योंकि इसके बिना मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। अब मैं वापस जा रहा हूँ, पर हाँ, अगर तुम्हें कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो बस मन में मुझे पुकार लेना, मैं तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। ऐसा कहकर सुपर साइकिल रोबोट ट्रैक्टर रोबोट को लेकर वहां से गायब हो जाता है। किशोर और मदन सारी बात गांव में आकर बता देते हैं। ट्रैक्टर रोबोट के मरने से सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं और फिर से आराम से जीवन बिताने लगते हैं।